हेलो भाई लोग, वेलकम टू द न्यू अपडेट ऑफ क्रिएटिव चित्ता जर्नी। और आज 13 जुलाई, ठीक एक महीने बाद जो मैंने पहला अपडेट बनाया था उसमें, और एक महीने में मुझे क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और मेरी सोशल लाइफ, सामाजिक चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, एक बात याद आ रहा है कि एक लड़का है बाहर से, दोस्त वगैरह। तो मेरी मेंटल स्थिति, मेरा जो उसके साथ घूम रहा हूँ ना मैं, क्योंकि उसका गवर्नमेंट जॉब लग गया है और 45 की प्लस में सैलरी उसका है, और वो मेरे से 6 मंथ ही बड़ा है। एक और लड़का है गाँव का, उसका भी लग गया है गवर्नमेंट जॉब में, और 2 भी 3 बंदे हैं वो लाइफ में कर रहे हैं। लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करना, सिंपल से रोज जाओ, जब भी जाओ, और सिलेबस फिक्स्ड है, क्या करना है क्या नहीं करना है तुमको। मतलब वो भी, उसमें भी मुश्किलें बहुत सारे हैं, लेकिन वो चीज़ें कर रहे हैं लाइफ में। और मैं क्या कर रहा हूँ, ना ही मेरा कॉलेज है, ना ही मेरे कुछ दोस्त वगैरह है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ बंदों से मैंने बनाया है कॉन्टेक्ट, और एक जो है जिसमें से है वो है क्या नाम है, रोहित मनोरंजन नाम है। तो वो अपना भाई जो आरसी है, आरसी द ह्यूमनॉइड रोबोट, उसमें काम करता है भाई बंदा। तो अपना अपडेट वगैरह दिखाता रहता है क्या क्या नहीं है। तो उसी से मैं कनेक्टेड हूँ अभी कि क्या कहने हो रहा है। और एक जो बंदा था वो था, मैं दिन भर क्या कर रहा हूँ, सुबह उठता हूँ, जो भी चीज़ करता हूँ। अब क्या हो रहा है कि मैंने एक्सरसाइज भी कम कर दिया है। पहले क्या होता था कि पहले मैं खाना बनने के बाद उठता था, 11 बजे जाते थे, कभी कभी 10 बजे जाते थे। लेकिन 11 बजे रहा है ना उसमें, तो 6, 5, 4 बजे जब भी सो रहा हूँ, रात में पढ़ाई हो जाती थी। 2 घंटे 3 घंटे काम करना हो ऐप पे, चाहे उस पर अच्छे से काम हो जाता था। रात में कोई डिस्टर्बेंस था ही नहीं, ना ही नॉइज़ होती थी। आराम से खाओ और लगे लाओ, मुझे कुछ खाने की चिंता नहीं है। मैं भूखे पता नहीं क्यों, मेरा फैट है तो उन टाइप का कुछ हल्का सा है, तो वो सोचता है उसकी मदद से मैं हमेशा आराम से 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक आराम से कभी कोई इंजॉय कर रहा हूँ, मतलब कि फिल्म देख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। लेकिन आराम से 3 घंटे 4 घंटे मैं पढ़ लेता था कुछ भी करके ऐप पे। क्योंकि एक बार बैठोगे ऐप पे काम करने के आराम से 2-3 घंटा 3 घंटा टाइम पता ही नहीं चलता था कि कितना हो रहा है, कितना हो रहा है। अब काम कर रहे चलो। अब क्या हुआ, मैंने टाइम बदल दिया। ऐसा हो गया था पहले कि 12 बजे हुआ, मैं आराम से लेट सो गया, 12 बजे तक ही सो गया, और आराम से 8 बजे 9 बजे उठ रहा हूँ खाना बनने के पहले। अब क्या है, कभी भी 8 बजे उठ भी रहा हूँ ना, तो 10 मिनट 15 मिनट इधर में यूज हो रहा है। बाथरूम जाओगे तो 20 मिनट, फिर इधर से आओ, वो चीज़ें कर रहा हूँ, व्यायाम करो। और फिर अब मुझे एंजाइटी जो होता था पहले कि भाई जल्दी जल्दी करना है, टाइम नहीं है, खाना खाना है, तो मैं कुछ ना कुछ व्यायाम कर लेता था पहले। मोस्टली मिनिमम एवरेज 20 मिनट के आसपास मैं आराम से एवरेज करता था। और मेडिटेशन 36 मिनट या तो 24 मिनट पहले उतना मैं करता था, मेडिटेशन वगैरह चीज़ें। अब क्या हो गया भाई, पहले उठ रहा हूँ 8 बजे हो रहा है, मोस्टली 8 बजे उठ रहा हूँ, कभी 9 बजे उठ रहा हूँ। अब मुझे वो स्ट्रेस नहीं रहा है, अब अजीब सा हो रहा है कि भाई अब छोड़ते हैं मेडिटेशन को। और कभी ये भी थॉट आ रहा है कि भाई सुबह उठ के मैं 36 मिनट मेडिटेशन प्लस में जो ये व्यायाम वगैरह है, इसमें करने में ऐसा नहीं होता है कि अब लगातार कर चलो, टाइम बहुत लग जाता है। और मेरा तो फोकस है काम करने का, कुछ भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसका मोटिवेशन से डिस्ट्रेस हो जाता हूँ कहीं ना कहीं। और खाना अधिक खा लो, पेट भर खाना का भात बनता है, सुबह चावल वगैरह बनती है सुबह दाल कुछ भी खाओगे। मोस्टली जब अधिक खाने पर अधिक करना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं खाता हूँ। कई बार क्या होता है कि मैं दोपहर में खाना खाता ही नहीं, खाना खत्म हो जाता है, कम हो जाते हैं, या फिर नहीं खाता हूँ। पहले तो मेरा लेट से उठने का टाइम था, तो शाम को तो भाई टाइम ही नहीं, अगर 11-12 महीने 12 या फिर 1-2 बजे आप खाना खा रहे हो दिन के, तो दोबारा टाइम तो खाने का बचता नहीं था। तो मेरी हैबिट हो चुकी है 2 बार खाना खाना है आराम से, और अधिक खाना खाना है ताकि रात में जो वो क्या बनता है उसके लिए। लेकिन अब क्या हो गया भाई,
खा रहा हूँ, सो जाता हूँ, तो पढ़ता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह में, यहाँ पे यूट्यूब, अजीब सा डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं। और जैसे सुबह क्या होता था कि जैसे 12 बजे उठ रहा हूँ ना, 11 बजे उठ रहा हूँ, तो उस टाइम पे आराम से अब व्यायाम वगैरह कर रहे हो, तो मेडिटेशन कर रहे हो, उतना हल्ला वगैरह नहीं होती है जिस रूम में था। अभी क्या हो रहा है कि उठ भी रहा हूँ ना, जब मैं व्यायाम करने जा रहा हूँ तो कोई मम्मी है, चलिए ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, कोई इधर से हल्ला कर रहा है, उधर से हल्ला कर रहा है, काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन ये मैंने बदलाव किया, किताब पढ़ा हूँ ये किताब, इसमें से पता चलती है कि कैसे कैसे गुस्सा आता है, कैसे नहीं आता है, इमोशंस को बदले में। तो अब जो डिस्ट्रैक्ट चीज़ें हो रही है उससे गुस्सा नहीं आया। पहले भाई एक बार ऐसे टाइम होता था, और कि देखो कई बार आपके फैमिली मेम्बर जानबूझ करते हैं आपको गुस्सा दिलाने के लिए, वो नफरत करते हैं आपसे। नफरत ऐसा नहीं होता है कि आप में भी कुछ गलती हो रही है, मेरे में कुछ भी गलती हो रही है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स की गलती का सज़ा आप पे तो उतारते हैं वो चीज़ें, नफरत, तो उससे बहुत गुस्सा आती है मेरे को। भाई आड़े थे, मैंने कंट्रोल किया कि छोड़ो भाई जो चीज़ें हो रही है। और क्या कहूँ मैं कहाँ चला गया फैमिली मेम्बर रूम के, तो बहुत मांगी। तो अब क्या हो गया कि मैं नहीं कर पा रहा था व्यायाम वगैरह चीज़ें हैं एक मन से, क्योंकि वो आदत बदलाव किया हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं मेरे में कमी है। और जो अब ही कुछ दिन पहले मैं समझ में आया है कि परिस्थितियाँ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो, कभी नहीं होगी। यहाँ पर जब मैं क्लास 6 में था, जब मेडिटेशन कर रहा था, क्लास 8 में जब शुरू किया था मैंने मेडिटेशन, मेरा गोल ये था कि 10th तक ले आके 1 घंटे करना है मेडिटेशन, और जिससे मैं मेमोरी पावर काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। और 1 घंटे जो करना है वो ब्रह्म मुहूर्त में, शांति में, जो सुबह 4 बजे से होता है 6 बजे तक। लेकिन धीरे धीरे आते आते तो 2017 में ऐसा शुरू हुआ था, ऐसा माहौल हो गया ना कि मंदिर पास में है, तो वो 2 घंटे की जगह पर 2 घंटे सुबह 4 बजे से या 3:30 बजे से शुरू करता था गाना बजाने के लिए, साथ हुआ, और 6 बज गए, फिर से 25 मिनट का गैप लगे आए, फिर जुड़ गए, फिर से 1 घंटा 1.5 घंटा, मुझे अब मैं भूल गया हूँ, क्योंकि 1 साल से वो बंद है गाना, हम लोगों ने करवाया था, बंद नहीं करा था, लेकिन बंद हो गया। मिसअंडरस्टैंडिंग डालते, घमंड, अहंकार, और इतना लाउड बरसा था ना कि भाई मैं कितना बार उठने की कोशिश की, भाई नहीं चलो 2 बजे उठते हैं, 1 बजे उठते हैं, फिर पता चलती है भाई इतना जो 3 घंटा 4 घंटा का जो सुबह हल्ला गुल्ला हो रहा है, खासकर मेरे मेडिटेशन के लिए, मेरे पढ़ाई के लिए ठीक नहीं था। तो मेरी परिस्थिति जो मैं सोचा था कि ऐसा होगा, वो नहीं चली भाई। सिर्फ वो हो जाता था भाई, ज़िंदगी में बदल जाते, ये हल्ला गुल्ला नहीं हो जाता। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि जो मेरा डिप्रेशन में गया था, हल्का पागल की तरह हो गया था, इसमें ये हल्ला गुल्ला का काफ़ी योगदान है। और ये शाम को भी हल्ला गुल्ला, अब तो वो काफ़ी बढ़ गया था भाई हल्ला गुल्ला, ये मंदिर की तरफ बढ़ा, ये साउंड लाउड जगह से। एक तो फैमिली के जो आपके आंटी वगैरह हैं, वो है इतना इरिटेटिंग, मैं कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। और वो एक ऐसी लेडी है, दिन भर बात करेगी भाई फ़ोन पे, दिन भर बात करेगी, और जब भी बोलना चिल्ला कर बोलेगी, ये बात करना है कि रूम के बगल में बात करे जाए, किसी को बुला के बात करे, ये किसी को इसको। और भाई एक गर्ल्स के बारे में बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ में गर्ल्स का भी डिस्ट्रैक्शन होता है। मेरी लाइफ में भी कोई लड़की है जो आपके पीछे कर रही है क्या रही है, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं अपने आप को ध्यान नहीं देता, नहीं मुझे नहीं करना, बताएं मुझे ये टाइम नहीं का मेरे लिए लड़की का, वो इसके एक लड़की के अलावा कोई है ही नहीं। कई बार मन में थोड़ा आता है कि भाई मेरे आज तक मैं इंटरकोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया, वो चाहे जो चीज़ें होती है, या लड़की का नेकेड गर्ल ऐसे देखा नहीं है कभी रियल में। फोन वगैरह में तो भाई चलता है, उस चीज़ें देखा मैंने, काफ़ी चीज़ जो भी मेरा क्यूरियोसिटी था, मैंने अपना पूरा खोज भी करके अच्छे से किया है, लेकिन वो चीज़ें मैं भूल गया अब, क्योंकि मैं अपने फोन भी देखना बंद कर दिया हूँ भाई, काफ़ी हद तक बहुत बंद कर दिया। तो लड़की का भी डिस्ट्रक्शन भाई काफ़ी, कि कैसे अब देखो मैंने बाल ऐसा कर दिया है, इसका वही काम था, लड़की दिखेगी नहीं। और इसका एक और फायदा है कि जब मैं जाऊँगा कहीं भी पिच देने, कहीं भी जाऊँगा, अटेंशन भाई मैं देखा हूँ कि भाई जो दिखता है वो दिखता है,
अटेंशन जितना आप सीख कर सकते हो अच्छे तरीके से तो करो। और बाल को मैं अच्छा और अच्छा कर दूँगा, थोड़ा सा मैंने बहुत और छोटा कर दूँगा ताकि अलग लगूँ दूसरे से। दाढ़ी में ये रखूँगी कि अभी गाँव में हूँ तो भाई गाँव में आपका अब मैं देख रहा हूँ कि भाई अच्छे लोग नहीं हैं। अब आपका बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको नीचा करने की कोशिश करेंगे। और मान लो कि आप गाँव में रह रहे हो तो उसका भी आपका यूज़ है कि भाई अगर मैं इससे टकरा रहा हूँ या फिर कुछ झगड़ा कर रहा हूँ तो इसका जो फ़ायदा है कि फ़ायदा क्या, वो समाज में ऐसा होल्ड कर रखा है तुम कि कुछ बोलोगे तो भाई तुम्हारा ही नुकसान होगा, काफ़ी नुकसान होगा। फिर तुम कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। दाढ़ी ज़रूरी है इसके लिए कि दाढ़ी से आपको थोड़ा आक्रामक लोग क्या कहना। अब कैसे बोलना है, काफ़ी तंग कर रहा है मुझे एक बंदा, काफ़ी तंग कर रहा है कुछ दिन से, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और जो मेरे दोस्त थे, सो कॉल्ड दोस्त मेरे से बड़े हैं, दोस्त के हो गए, वो अच्छे भी है। मैनिपुलेटिव एक जिसमें से है वो बहुत मैनिपुलेटिव है, मुझे पता है। और वो मेरी लाइफ में रियल फीडबैक देता ही नहीं है। और एक बंदा है जो कि दिल से अच्छा है, अंदर से अच्छा है, लेकिन बाहर आपको बिहेव इतना अच्छा बेकार करेगा क्योंकि वो आपको अज्यूम करता है कि आप ये वो चीज़ें वो आई एम वर्थ, मुझे भी आप कुछ आपको मिला है जो मुझे भी मिल सकती थी लेकिन मुझे नहीं मिला। काइंड ऑफ जेलस, झगड़ा करता है हमेशा, करता था। इसलिए मैं एक महीने से मतलब बाहर ही नहीं चढ़ता। दोस्ती में जो भी चीज़ें होती है उन ग्रुप में जा ही नहीं रहता मैं। सिंपल समझ कि नहीं भाई मुझे नहीं टकराना है। मुझे 2024 में जब मैं अपना कोर्स खत्म किया था ना, तो कब भाई 2025 में, तो 25 में नहीं 2024 में शुरू किया, हाँ। तो 2024 जनवरी से मुझे आता भाई कि वो लोग 2 बंदे थे। शुरू में इतना मेरा दिमाग खराब करते थे ना, क्योंकि मैं बोल देता था कि जैसे ही कोर्स खत्म होगा आपका मैं एकदम फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। शायद उसी की वजह से वो लोग जेल्स फिर होकर ट्राई करेंगे, फिर साजिश के तौर पे वही शुरू वाला काम जो मेरा था बहुत तंग कर रहे थे। तो मैं क्या कर, इसलिए अभी मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट टाइम है और तंग कर रहे हैं। एक तो मैं तंग कर ही रहे हैं और तंग कर सकते, इसलिए मैं जा ही नहीं रहा हूँ, सिंपल सा। लेकिन जाना रहा अब क्या एक और चीज़ हो रहा है कि मेरी बहन का शादी फिक्स हो गया है। कि मतलब फिक्स से काफ़ी सालों से लोग पढ़े थे। मेरी माँ जो है एजुकेटेड नहीं, एक भी दिल स्कूल नहीं है। मेरे पापा 5वीं तक पढ़े हैं, लेकिन उनके भी थॉट जो है ब्रेन वॉश कर दिए गए हैं, क्योंकि हम लोग के जितने भी रिश्तेदार हैं रिलेटिव से उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई नहीं पढ़ा लिखा है। मुझे और ये बहुत बेकार चीज़ कि भाई तुमको सीखने के उम्र में कुछ सीखो लाइफ में, अभी टाइम नहीं है। क्योंकि और भी ऐसा नहीं है कि मैं मेरी बहन का इतना जल्दी शुरू में शादी हो रहा है, इतना यंग एज में। और भी लड़कियाँ हैं जिसका एज बहुत काफ़ी है, 25-24 भी है, शादी नहीं हो रहा। इतना जल्दी 19-20 इसका एज होगा, शादी क्यों हो रहा है? तो मुझे कहीं ना कहीं एक वो हो रहा है, एक सेल्फ कि भाई शादी कर रहे हो ठीक है, अच्छा शादी करना है तो मैं तो कुछ सहयोग कर पा नहीं रहा हूँ। कुछ साल में जब फंडिंग मेरे कंपनी का मिलने लगी तो मैं कहीं ना कहीं लोन, पर्सनल लोन लूँगा 2 लाख 3 लाख का, और कुछ सहयोग करूँगा ताकि अच्छा से शादी हो। और लड़के को भी देखूँगा, अगर तुम लड़का को फिक्स करना है तो भाई सहयोग बबी का भी होना चाहिए, बहन का, कि तुम्हारा भी सहमति होना चाहिए, पापा की सहमति होना चाहिए। अब मान के कोई लड़का अच्छा है, देखा थोड़ा बहुत देखा है फोटो वगैरह, पापा देख के आए तो कुछ ना कुछ सही देख के आएंगे। अब मुझे हो रहा है वो क्या बोलते हैं कि मैं शादी हो रही होगी, मैं कुछ नहीं हूँ उस टाइम पर होऊंगा तो कैसा फील होगा भाई। और मेरा जो एक यंगर ब्रदर है, ही इज़ डिफरेंट, वो अलग लाइफ जी रहा है। 10th ड्रॉप आउट है, वो अलग ही लाइफ जी रहा है, वो अलग ही लड़का है, उसका अलग ही बिहेवियर है। तो वो शादी में कैसे बिहेव करेगा, कैसे नहीं करेगा, अलग ही हो जाएगा। मतलब बहुत लास्ट शर्म, एक डिसअपॉइंट। मुझे डर लग रहा है कि शादी में क्या होगा नहीं है। जनवरी 4 में शादी उसका शायद रखने वाले होंगे, उसको भी डर लग रहा है, बहुत चिंता हो रही है मुझे उसकी। और एक कुछ टाइम से फैमिली प्रेशर बहुत, काम की वजह से कि ये काम करना वो काम करना है, और मैं लगा पा रहा हूँ चिंता में
क्योंकि रिजल्ट जो आना था 22 जून जो था, 22 जून को था। ऐसा तो बिहार का महाकुंभ वो था कि ऐसा हम सोच रहे थे कि चलो जितने भी स्टाफ है ऐसा बिजी है इसमें, तो इसके बाद में जो हमारा वो जो ईमेल आना था, ईमेल क्या आपको मिला कि नहीं मिला है, आपको नेक्स्ट टाइम बोला जाएगा इसके लिए ईमेल आ जाए, वो ईमेल आ जाएगा। ठीक है, ईमेल नहीं है, आज 13 जुलाई आज अभी तक नहीं है। और कुछ दिन पहले शायद 10 जुलाई को मैसेज किया था एक बंदा हमारे ग्रुप का, अब पता चले कि 2 वीक बाद में उससे ने बोला, और गारंटी करके बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा 2 वीक के बाद में। और वो ज्योति मैम ने जो थे वो उन्होंने मैसेज किया है, जो कि हेड कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है वो भी। और भी तो 3 IAS हैं जो कि IAS नहीं है। अब मेरा दिमाग खराब। होप देखो 22 जून का नहीं हुआ, 10 जुलाई जो कि 8 बोले थे लोग कि 8 जुलाई को आएगा, वो भी नहीं है। 8 to 11 खत्म हो गया, नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ अपने जो प्रोजेक्ट पे कि एक तो था कि रिमोट कंट्रोल इंटरनेट द्वारा एक कार रहेगा जिस पर रोबोटिक कार रहेगा, वो कंट्रोल हो पाए। और मेरा यह था कि जैसे कि इंटरनेट के द्वारा तो कंट्रोल हो ही रोबोटिक कार, साथ में जायरो जो फ़ोन का जैसे ना फ़ोन जैसा है ऐसा है। भाई तो बैकग्राउंड क्लियर करना यार, छत पर आया यार, इट्स नॉट ठीक है। ऐसा फ़ोन है तो फ़ोन को भी ऐसे घुमाएं तो जो उसका रोबोटिक आर्म उस तरह से घूमे, ताकि जैसे कि ये रोबोटिक आर्म है ना, मान लो कि रोबोटिक आर्म है तो वो ऐसे घूमे, फ़ोन को जैसे घुमाए आगे पीछे ऐसे घूमे, जो भी पिक करना हो कर ले और लेके आए अच्छे से। ये एक काइंड ऑफ प्रोटोटाइप होगा जो कि असली में जो बनेगा हम लोग का क्या है कि हमारा क्या है कि एक प्रोटोटाइप ऐसा होना चाहिए। अगर मुझे सीधे चाइना से ख़रीदना है तो मैं आसानी से खरीद के ऐसे मिलते हैं, खरीद के यूज़ कर सकता हूँ इन यूज़, ताकि एक मॉडल अगर आप शुरू कर रहे हो सर्विसेज तो देखना चाहिए कि बंदा कि हाँ, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई इसका दाम जो है महंगा है, आप ऐसे भी इसको सर्विस लेना चाहते लो, और नहीं भी लेना चाहते तो और भी जो तरीके हैं डायरेक्ट जब वीडियो कॉलिंग टाइप UI रहेगा, इंटरफेस रहेगा, यूजर इंटरफेस डायरेक्ट प्रोजेक्ट को बनाने हैं वो कर पाएँ। तो ये बनने के लिए मुझे बना रहा था, लेकिन वो बन ही नहीं रहा था। अब कोशिश चल कर क्या होता है कि जो बहुत सारी समस्या आते हैं, और क्या मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ थिंकिंग में। होप चल रहा था ना कि 10 दिन में आ ही जाएगा, 10 दिन तरह से वेट करते हैं, इसका से मज़ा से काम किया जाएगा। नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं है। अब तो मेरा साफ होप खत्म हो गया कि ये लोग देंगे, जाके कुछ तो करना पड़ेगा तभी देंगे, ऐसा नहीं देने वाला है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। कोई ग्रुप में बोल रहा है कि सारा फंडिंग जो फंड है वो इलेक्शन के चला गया है। मुझे क्या लग रहा है, दिल क्या कर रहा है कि, और एक बात ना जो बोल रहा था कि जो नया डायरेक्टर आया है, नया IAS है जो क्या कर पूरा जो है ना, क्या बोलते हैं पुराना उसका कुछ वर्ड था, ऑडिटिंग का जो भी थे वो चेक कर रहा है। वो बोल रहा है कि जो फंडिंग थे बहुत सारे ऐसे योग्य नहीं थे, उनको दिया गया है, अपने लोगों को पता नहीं क्या है उस तरह का, और स्कैम टाइप के उस तरह से हुआ है। तो वो चेक कर रहा है कि कुछ क्या नहीं है। अभी तक ये चीज़ें चेक नहीं होगी, पूरा नहीं होगी, इनने वाले को फंडिंग नहीं देगा या फिर फंडिंग के लिए ईमेल भी नहीं भेज रहे हैं। मैं क्या करूँ, कब तक होंगे कब तक नहीं होंगे, मुझे कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। हाँ, मैं क्या बताऊँ आपको। और नेगेटिव थॉट आ रहे भाई, देखो जैसे कि 2 लड़के जो गांव के हैं, उनका जो है क्या है गर्लफ्रेंड जब लग गया, और जो 2 भी है, मैं जब बाहर निकल रहा हूँ ना तो मुझे पता है क्या, बहुत ही लो कॉन्फिडेंस फील कर पड़ा, क्योंकि मेरा हैबिट से एक तो भाई जो टाइमली नहीं उठ पाता हूँ, उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो है। और मैं उसको एक तरह से देता हूँ अपना पॉजिटिव बेनिफिट कि भाई अगर मैं लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं देना आपको इतना अपने आप को बनना है, तो वो बनने में हेल्प करता है। तो सुबह उठ रहा था, फिर समझ में आया कि भाई बहुत सारी समस्या, एक ही उपाय है मेरे पास, क्योंकि अगर 8 बजे उठ रहा हूँ तो जल्दी सो रहा हूँ, तो ना जो रात को काम कर पाता था वो भी नहीं ऊपर है। दिन में मेरा हैबिट नहीं है काम करने का, दिन का ऐसा माहौल बन गया काम ही नहीं कर रहा हूँ, और मेरे दिमाग में ये चल रहा है, ये मेरा बिलीफ माइंड से बन गया है, इसे चीज़ मान गया है।
रियलिस्टिकली क्या है क्या नहीं है ये तो मैं आगे बताऊँगा। इस तरह की चीज़ चल रही है, क्या बताऊँ। और इसके बाद नेगेटिविटी आता है, मतलब माइंड में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा था, कभी कभी चल रहा था ये है कि काफ़ी नेगेटिव चीज़, ये क्या होगा कि नहीं कुछ नहीं होगा, क्या हो कि मेरा जो मैं ही अगर मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ ये लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से बन रहा है प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहा है। और इतना डिस्ट्रैक्ट मैं चिंता कर रहा था। और मम्मी मेरी है इतनी गुस्सा, कैसे बताया रहा मैं, वो अनएजुकेटेड है, उनका दिमाग तेज़ है, काफ़ी तेज़ है, काम करती है अपनी ज़िंदगी में एज ए वुमेन, एज ए मदर सी इज़ वेरी गुड, हम लोग केयर करती है काफ़ी हद तक जो भी चीज़ करना है। लेकिन मैं जब समझाता हूँ अपने काम को क्या करना है, समझा नहीं पाता हूँ। और ये मेरा हो सकता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो, मेरी स्थिति ख़राब हो, तो मैं झगड़ा करता, काफ़ी बार झगड़ा होता है, कभी और मेरी बहन है वो भी नहीं समझती है काफ़ी। और मेरा भाई तो छोटे भाई से झगड़ा क्या बोलते हैं, अलग ही वो बात नहीं करते, वी डोंट टॉक मैन, हमारी बात नहीं होगी काफ़ी साल से, काफ़ी साल नहीं, काफ़ी मंथ से बात नहीं पर। और एक बार झगड़ा हो गया था, उसके बाद मुझे समझ में आया कि भाई मुझे डर लगता है, वो काफ़ी डर लगता है। तो मुझे ये मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बात ये हो या ना हो, भाई तुम लाइफ में कम से कम खुश रहो, जैसे भी खुश रहो, मैं बात नहीं करूँगा। मुझे और तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं बात नहीं करूँगा, सीधी बात, कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे सामने कुछ बोलूँगा, मैं दूर जाऊँगा जितना दूर से हो सके। नहीं मैं कर रहा हूँ काफ़ी हद तक भाई, आंसू आने वाला क्या है मेरे, इतनी परिस्थिति खराब है भाई। मतलब कोई होप ही नहीं दिख रहा है मुझे, कई बार ऐसा हो रहा था, कोई होप नहीं दिख रहा था कि क्या हो क्या नहीं। कई बार ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में फिर काइंड ऑफ मैं डिप्रेस हो गया था भाई। एक तो मुझे पता है कि मेरा ईमेल जो आएगा उसमें नेक्स्ट जो मंथ है बोला जाएगा, उसके लिए मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। MBB बनाया, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, ये तो मैं थोड़ा नहीं था कि MBB में क्या होगा नहीं बस, लेकिन थोड़ा समाज में देखे कि मैं गलत करियर तो चूज नहीं कर लिया। और जो मैं शॉप एट जो मेरा जेटसी मार्केट था वो मैं छोड़ा, तो क्या मैंने गलती नहीं कर दी उसको लेके, क्या मैं लायक, ऐसा नहीं ना कि मैं लायक ही नहीं हूँ उसके एंटरप्रेन्योरशिप के। मेरे पापा जो सपोर्ट कर रहे थे, जो मुझे जिस चीज़ों को खरीदना था उन्हीं से मांग कर रहा था, अब तो भी नहीं कर रहा है। और मैंने कुछ तैयारी की थी, कुछ चीज़ जितना 6,000 रुपये का खरीदा था, जो ऑर्डर है कि इससे जो भी चीज़ें बनाऊँगा। अब पता चल रहा है कि नहीं, उसमें बहुत समस्या आ रही है। अभी आ रही है कि चीज़ भाई वोल्टेज एम्पियर देना होता है सर्किट को बनाने के लिए, है नहीं मेरे पास। बस एक वो चीज़ें हैं जो भी पावर, सब कुछ भूल गया मैं। मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, दांत कम दर्द कर रहा है भाई। तो मन में मेरा यही आ रहा था कि भाई दांत कम दर्द कर रहा था। मैं मूवीज़ वगैरह खूब देख रहा हूँ कुछ दिन पहले। उससे पहले ऐसा था कि भाई चलो टाइम का तो भाई अगर मैं ऐसे कुछ नहीं हो पा रहा तो कम से कम मेडिटेशन करते हैं, तो मैं 4 आवर्स ऐसे रात में करता हूँ, ये करता हूँ। मतलब मेरी कंसिस्टेंसी, कोई चीज़ की कंसिस्टेंसी ख़त्म हो गई साफ। इतना चीज़ हो पाया है कि सही से कि 8-9 बजे उठ जाता हूँ और सो जाता हूँ। बड़ा जो सो जाता था, अभी ख़राब हो गया कि 12, अभी कुछ दिन से ख़राब हो गया, 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं,
2-3 दिन से अभी ऐसा हो गया। नहीं, मैं अपने ऐप पे काम कर रहा हूँ अच्छे से। कभी कभी काम कर रहा हूँ 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, यही काम कर पा रहा हूँ। अभी कहीं 3-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन के बाद ऐसे काम कर पा रहा हूँ। कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, अलग अलग प्रोजेक्ट आइडिया आ रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो गया भाई, कोई एक चीज़ फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। समस्या आ रही है, समस्या से डील नहीं कर पा रहा हूँ। कर पा रहा था पहले, तो एक बार था भाई काम कर रही है, फिर अब फैमिली अलग चीज़ कर रही है, कई चीज़ तुम्हें ये करना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना, वो करना। और इतनी सारी चीज़ें, मुझे व्यायाम करना है, मेडिटेशन करना है, उसमें गड़बड़ हुई तो मेरा दिन अलग ही मैं बिहेव करता, मेरा मेंटल स्थिति अलग है। तो कब पेट साफ होना है, अच्छे से पेट साफ नहीं होगा तो फिर वो भी अलग चीज़ है। अगर हल्ला कर रहे हैं कुछ तो वो अलग अलग चीज़ है। गर्मी, धूप ज़्यादा, और उससे पहले तो भाई ये समस्या आती थी, काफ़ी धूप होती है। तो जो मैं इस रूम में काम कर रहा था, उस रूम में अलग ही टेम्परेचर होता है। तो दिन को आप दोपहर से लेके आप शाम को तक काम नहीं कर पाते हो। और मैं ये चीज़ें, समस्या को जो आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें ऐसा होता है कि समस्या उस तरह की होना, लेकिन मैं मान रहा हूँ क्योंकि भाई मेरी मेंटल स्थिति ऐसा हो गई है, फिर मैं मान चुका हूँ ऐसे हो। मैं अभी भी उस स्थिति में ना हूँ बताने का, और सही से मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भूल गया हूँ कि सही मेडिटेशन होता भी क्या है। उस पर भी मेरा बिलीव नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मेडिटेशन सही कर रहा हूँ, एक्सरसाइज सही कर रहा हूँ। वॉकिंग का भी हैबिट था, वो भी खत्म हो गया। छब्बीस मिनट हो गए हैं। तो मेरा भैया है, वो भी अलग चीज़ है, उनका एग्जाम था 15 जून तक ले। 15 जून एक दिन होने वाले, मैं कम्युनिटी एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ उनसे। अब कभी कभी इंस्टाग्राम करता हूँ, कभी खोलता हूँ तो 5 घंटे ऐसे चले जाते हैं। यूट्यूब में कुछ भी देख रहा फालतू को। फ़ोन तो कंट्रोल किया हूँ, इतना तुमसे पता है। और हाँ, इन्वर्टर ख़राब हुआ था कुछ दिन पहले, बैटरी, वो मेरा जो हैबिट था वो खत्म कर दिया। अब ऐसी चीज़ें हो रही है, ठीक है। अगले वीडियो में बताऊंगा कि अब मैं कुछ क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या समझ में आया है, क्या सीखा हूँ। यहाँ पर मैं जैसा कि एक है कि परिस्थितियाँ तो हमारे हिसाब से रहेंगी नहीं। मुझे जो करना है जितना भी हो सके। फोकस हो या कम फोकस हो या ज़्यादा फोकस हो, या मत स्थिति खराब हो, जितना भी हो रहा है हल्का सा प्रोग्रेस, तो भाई प्रोग्रेस तो बढ़ेगा ही। बस करते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो भाई कम से कम, मैं देखूँगा। या इंस्टाग्राम पे जो मेरा है KR कुछ रंजीत, KR और ऐसे डांस होता ना कुछ, फिर डांस रंजीत, उस पर भाई DM करो। और तुम देख रहे हो तो कौन देखेगा, मैं भी इसकी वीडियो को अनलिस्ट कर दूँगा। मतलब कितना मुझे रोने का मन कर रहा था, मैं साफ कॉन्फिडेंस से, डर लग रहा है मुझे अपने फैमिली के लेके, भविष्य को लेके। वैसे ऐसी चीज़ शर्मिंदा आ रही मुझे, एम्बेरसमेंट।